शहर के प्रसिद्ध व बहुचर्चित साईं मंदिर जो दुर्ग के कसारी डीह में स्थित है, जहां लोग बड़ी ही आस्था के साथ मंदिर पहुंच साईं बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी मंदिर समिति द्वारा मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करने के साथ ही सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर में भक्त जनों द्वारा दान किए जाने वाली राशि के साथ ही गुप्त दान का भरपूर मिलता है। मंदिर समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पर लाखों रुपए की अनियमितता करने का आरोप लगाया है। शहर की प्रसिद्ध व बहुचर्चित साईं मंदिर दुर्ग के कसारी डीह में स्थित है, जहां लोग बड़ी ही आस्था के साथ मंदिर पहुंच साईं बाबा के दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी चलते मंदिर समिति द्वारा मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करने के साथ ही सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर में भक्त जनों द्वारा दान दिए जाने वाली राशि के साथ ही गुप्त दान का भी भरपूर सहयोग मिलता आ रहा है। इसी कड़ी में मंदिर परिसर में जो किए जा रहे कार्य अपने पूर्ण रूप को आकार ले रहा है। गौरतलब है कि दुर्ग के प्रसिद्ध श्री सार्वजनिक साईं मंदिर के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के एकाधिकार व मनमर्जी से किए जा रहे कार्य को लेकर मंदिर के पदाधिकारियों व समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे मनमानी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अनियमितता को लेकर लाखों रुपए के हिसाब किताब का समिति के सदस्यों को ना बताकर खर्च किए गए राशि का वितरण छुपाए जाने की बात कही है, जिससे नाराज कार्यकारिणी समिति के सदस्य सुधीर बाघ अपने द्वारा विभिन्न जगह पर सूचना के अधिकार सहित शपथ पत्र के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई है, जिसकी अनदेखी कर मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा मनमर्जी से बेहिसाब खर्च कर लोगों के दान दिए हुए राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप भी लगा है। साथ ही न्यूज टीम को मंदिर समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि मंदिर के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष की मिली भगत से लाखों रुपए की अनियमितता कर भरपूर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं पूर्व कोषाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने भी वर्तमान पदाधिकारियों पर सवाल या निशान लगाया है कि मैंने 23 नवंबर 2016 को इनको चार्ज दिया। नई कमेटी बनी, अक्टूबर में चुनाव हुआ, 23 नवंबर को मैंने चार्ज दिया और पूरे कागज़ मेरे पास में है। लिस्ट बना के मैंने पूरा चार्ज दिया। पूरा जो पुराने अध्यक्ष जी थे जीएन सिंह जी, पुराने जो सचिव थे धनेन्द्र सिंह चंदेल, उन्होंने दस्तखत किया चार्ज देने वाले में, और चार्ज लेने वाले में श्रीकांत समर जी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान सचिव धनेन्द्र चंदेल जो रिपीट हुए वापस, और धीरेन्द्र शर्मा जी जो वर्तमान कोषाध्यक्ष हैं, उनको मैंने चार्ज दिया। एक एक चीज़ लिख करके मैंने उनसे रिसीट लिया हुआ है, मेरे पास रिसीट है। उसके बाद में 23 नवंबर 16 के बाद में मेरे से इन्होंने कभी कोई पूछा नहीं। अचानक बीच में पता चला कि 40 लाख रुपए का कुछ हिसाब ये पूछते हैं। मुझे जब सदस्यों ने बताया कि मीटिंग में ऐसी बात होती है, मैंने कहा ठीक है, मीटिंग में एक एक आदमी तो बताया नहीं जा सकता, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आ जाए मेरे पास और आके बैठ जाए, मैं समझा देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट में है, ऑडिट रिपोर्ट में इनकी जितनी ऑडिट रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट पूरी है मेरे पास में, पूरी ऑडिट रिपोर्ट में उस क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये WIP होता है, आप लोग भी समझते होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम कोई काम कराते हैं, काम 1 साल में पूरा नहीं होता है, 2 साल 3 साल 4 साल चलते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस जब रहता है तो WIP में बैलेंस शीट में दिखते रहता है, WIP में दिख रहा है। ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनकी जितनी बैलेंस शीट है तीनों अभी दस्तखत करते हैं उस पर, इनका CA दस्तखत करता है उस पर, लेकिन ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 40 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है। एक एक चीज़, कैश बुक, लेजर, ऑडिट रिपोर्ट, पूरे बिल वाउचर सब इनको मैंने दिया है। रसीद बुक की पुरानी नई सब रसीद बुक दिया है। अब ये जो कर रहे हैं इसका हिसाब या किसी को बताते नहीं है। इन्होंने बैलेंस शीट में 26 लाख रुपए गेट का लिखा, केवल एक कलम डाल दिया। आप लोग देखें, ये 26 लाख रुपए गेट, 26 लाख में आपने क्या खर्चा किया, सामान कितने का लिया, लेबर कितने का लगा, क्या लगा, कोई डिटेल नहीं। मांगने से किसी को बताते नहीं, देते नहीं। ठीक, गेट लग भाई, अभी आप खुद देख रहे हैं अपूर्ण है, अपूर्ण है, और अपूर्ण के ऊपर ये डिप्रिसिएशन चालू कर दिए। काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी गेट बना नहीं है और गेट को इन्होंने डिप्रिसिएशन चालू कर दिया है। 2 साल डिप्रिसिएशन ले लिए इन्होंने, पिछले भी नहीं है। अनियमितता तो ये है कि पूरी समिति जिम्मेदार है इसके लिए, समिति के जितने पदाधिकारी सभी जिम्मेदार हैं। अनियमितता हो रही है
और अनियमितता हो रही है, हिसाब बताया नहीं जा रहा प्रॉपर। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, अभी जो 7 तारीख की मीटिंग के लिए नोटिस दिया है, उस मीटिंग में ये 19, 20 और 20-21 का ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए आम सभा में रखने वाले हैं। ऐसा नहीं नोटिस में दिया। इसके पहले पिछले महीने जो उनके कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें भी इन्हें नोटिस दिया था कि 19, 20, 20-21 की ऑडिट रिपोर्ट हम पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल 19-20 की रिपोर्ट पास कराया, 20-21 की भी बनी नहीं बोले। जबकि नियमतः 30 जून को रजिस्ट्रार को चली जानी चाहिए हर ऑडिट रिपोर्ट 27-28 के साथ। 20-21 की अभी तक नहीं, कि आज की तारीख है आपकी 22 अक्टूबर, अभी तक पास नहीं हुई है। अब आप इनका विडंबना देखिए कि ये बिना कार्यकारिणी में पास कराए उसको आम सभा में पास कराने वाले हैं। कार्यकारिणी में लोग प्रश्न पूछ देते हैं, तब उसको उसमें पास नहीं कराएंगे। अब ये जो कलम दिखा रहे हैं, ये 19-20 में, ये देखिए, इसमें लाख रुपया, 26 लाख रुपया इन्होंने खर्च दिखा दिया, फिक्स एसेट लिख दिया, ये फिक्स एसेट ये, और 26 लाख रुपया। अब ये 26 लाख रुपया फिक्स एसेट में क्या खर्चा किया आपने, क्या बनाया, क्या नहीं किया, ये 19-20 में है, 18-19 में नहीं है, 19-20 में। नहीं, न्याय तो ये होना चाहिए भैया कि हिसाब पूछा जा रहा है, हिसाब ये बता दें, हिसाब ये बता दें। कारण तो वही बताएंगे भैया, क्यों नहीं बता रहे हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे। हम तो केवल ये है कि एक सदस्य हैं तो हम पूछ सकते हैं कि भैया एक बता दो, नहीं बताएंगे तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपको दिख रहा है, ये 18-19, 19-20, 20-21, ये हमारा TDS कटता है, 70,000 रुपये TDS कटा हुआ है। ये समिति के अध्यक्ष सचिव का दायित्व होता है कि इस TDS की रिटर्न भर के रिफंड ले। इन्होंने आज तक रिटर्न नहीं भरा इनकम टैक्स का, ये तो घोर अनियमितता है ना। अब मंदिर का 70,000 रुपया फंसा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप क्या कहेंगे। तो हम तो यही बोल सकते हैं, भाई आप ठीक से काम करिए। 16 को चार्ज दिया, तब मैंने 30 लाख रुपए की FDR दिया था, और 19 लाख रुपया, 19 लाख समथिंग था बैंक में था, सेविंग बैंक अकाउंट में। अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने उस 30 लाख के बाद 15 लाख की FDR और कराया है, और बैंक में आज की तारीख में जो दिख रहा है बैलेंस शीट 19-20 की मेरे हाथ में, 20-21 नहीं मालूम, 45,000 रुपये बैंक में बचा है मात्र। मतलब जो 19 लाख रुपए था, 19 लाख में से 45,000 रुपये बैंक में बचा है। इसका मतलब जो आपने FDR कराया वो तो पुराने पैसे को कराया ना, पुराने पैसे को कराया, आपने नया कोई फंड तो कराया नहीं। जो 19 लाख रुपए हमने दिया था, और उसके बाद आपने 4.5 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेने के लिए आपने आम सभा को विश्वास में नहीं लिया, और जब इतने पैसे थे तो लोन क्यों लिया आपने। एक FDR तोड़ लेते 5 लाख की। लोन लेना मंदिर का काम थोड़ी है भाई, ना लोन लेना लोन बांटना मंदिर का काम तो है नहीं। अभी एक कार्पस एंट्रेंस गेट, कार्पस फंड में एंट्रेंस गेट 7,97,000 लाइबिलिटी में खड़ा करके रखा है इन्होंने। क्यों लाइबिलिटी है भाई आपकी? आपका पैसा है, अगर किसी का पैसा देना है तो आप पैसा दे दीजिए ना। मंदिर के पास इतना बड़ा फंड है, हम किसी का पैसा रोक करके बैठे हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और ये 19-20 में दिख रहा है, 20-21 के जब पेश करेंगे और कहीं कापी वापी हमको दे देंगे तो देख पाएंगे भाई, नहीं तो वो खड़े होकर ऐसा पढ़ देते हैं, एक लाइन में हो गया। पिछले 45 साल से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले अध्यक्ष मेरे पिताश्री श्री सेवाकराम वाघ जी रहे हुए हैं, और मेरे सामने ये मंदिर बहुत ग्राउंड लेवल से तैयार हुआ, और पिछले 45 साल से यहाँ की कार्यविधि और यहाँ पे जो भी कुछ होता रहा उसका मैं सशक्त गवाह हूँ। पिछले 4 साल से जो अभी नई कमेटी हमारी आई है 4 साल से, उसमें मैं कार्यकारी सदस्य रहा, लेकिन इनके जो वर्किंग करने का जो तरीका था, पिछले 4 साल से मैं हमेशा विरोध करते रहा इनके बहुत सारे वर्किंग पे। इन्होंने मतलब हमारी तरफ या किसी भी सदस्य की तरफ या किसी भी पदाधिकारी का इन्होंने कोई सम्मान ही नहीं रखा। 22 अक्टूबर 2020 को इनका 4 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया। मैंने इसके पहले भी इनसे बहुत सारी चीज़ें मांगी थी, मेरे पास में पूरे लिखित में है। मैंने ITI में भी लेटर डाला, मैंने पंजीयक को भी लेटर दिया, मैंने बैंक को भी लेटर दिया है इस संबंध में कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, और चूँकि विधिवत रूप से कार्यकाल खत्म हो गया, चूँकि विधिवत रूप से चुनाव करवा लें अपना, एक नई समिति को आ जान दें, या खुद अगर सदस्य चाहते हैं कि वापस आपको फिर से आपको अध्यक्ष चुनना है तो आप फिर से वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अनियमितता इस मंदिर में हुई है, ये यहाँ तक कि मेरी एक प्राथमिक जानकारी है कि गेट जो 2 मुख्य गेट बने, मेरे हिसाब से तो सबसे पहली चीज़ तो कि किसी भी द्वार में एक मुख्य गेट होता है, यहाँ पे 2 मुख्य गेट बनाए हैं, जिसे मैं पैसे का दुरुपयोग मानता हूँ। दूसरी चीज़, ऑडिट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में मिल रही है जो
न्याय संगत नहीं है। मैं इसको गबन नहीं बोल सकता, मैं इसको मतलब दूसरे तरीके से नहीं बोलता, लेकिन न्याय संगत नहीं है और मेरा विरोध इसी में है। इनकी जो कार्यविधि है ये एक अच्छे प्रशासक की नहीं हो सकती है और चूँकि मेरा विरोध यही रहा और मैं हमेशा इस विरोध के पीछे 1 साल से लड़ रहा हूँ। इन्होंने 1 साल में मेरे को किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया है। चूँकि मंदिर की बदनामी ना हो, मंदिर की छवि धूमिल ना हो, इसलिए मैं 1 साल तक इंतज़ार करते रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो और ज़्यादा बदनामी हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट में जो जैसे कि मेरे पीछे में ही आपको दिख रहा होगा, आपने एक पीले रंग का जो एक पर्दा डाल के रखा हुआ है इन्होंने, आपको लगता है ऐसा कि ये कार्यपूर्ण हुआ है? जबकि इन्होंने उसको ऑडिट रिपोर्ट में कैपिटलाइज कर लिया है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि ये कार्य पूर्ण हो गया है और इसमें डेप्रिसिएशन भी कटा है। मतलब जिस काम को इन्होंने पूरा ही नहीं किया उसमें भी डेप्रिसिएशन काट दिया है। तो ये तो ठीक है, आप इनको पूछो तो बोलते हो तो ऑडिटर ने किया है, लेकिन ऑडिटर को जवाब तो आप ही देंगे ना। जबकि पिछले कोषाध्यक्ष ने जो आपके ऊपर में जो शेड का कार्य और बाकी जो कार्य दिख रहे हैं आपको, ये कैपिटलाइज नहीं हुआ था करके ये अभी भी WIP में चल रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में। और इन्होंने उसको गलत तरीके से सदस्यों के बीच में पेश करके ये बताया गया है कि 40 लाख का इन्होंने हिसाब नहीं दिया। बल्कि मेरे पास में ये ऑडिट रिपोर्ट मेरे सामने में ये देखिए 2020 की ऑडिट रिपोर्ट है। इस 20 की ऑडिट रिपोर्ट पे इन्होंने WIP लिया है और पूरा एनेक्शर है इसके अंदर। इन्होंने कैश बुक दी हुई है समिति को, इन्होंने लेजर दिया हुआ है समिति को, और जो अभी वर्तमान में जो सचिव है वही सचिव पिछली बार भी सचिव थे। उसके बावजूद भी अगर किसी कोषाध्यक्ष के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। सर, मैं तो चाहता हूं कि ये मंदिर है, मंदिर में बहुत शांतिपूर्वक और ईमानदारी से हम 1-1 रुपये जमा करके इस मंदिर को यहाँ तक बढ़ाएं, क्योंकि 45 साल का गवाह हूँ मैं। तो हम लोगों ने भिक्षा मांगी है इसके लिए और 1-1 रुपये का मंदिर। आज मंदिर में देखिएगा कहीं पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नाम नहीं लिखा है कि हम 1 रुपये देने वाले को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जिसने 1 लाख रुपये दिया हुआ है। और 1-1 रुपये से मंदिर बढ़ा है। इस मंदिर को कम से कम मेरी एक भावनात्मक जुड़ाव हुआ है इस मंदिर से, और यही भावना है कि मैं इस समिति के कार्यकारिणी सदस्य होने के बाद 22 अक्टूबर सन 2020 को मैंने अपने कार्यकारिणी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका 22 अक्टूबर 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। कार्यकाल खत्म होने के पश्चात मैं इनके किसी भी कार्य का भागीदार ना रहूं, ये मेरी नैतिक जवाबदारी थी, सो मैंने इसका इस्तीफा दिया। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में चूँकि कार्यकाल समिति का समाप्त हो चुका है, मैं इनके साथ समिति का उपाध्यक्ष रहा हूं, संजय सिंह। साईं मंदिर में अनियमितताओं को लेके काफ़ी आक्रोश है लोगों में। चूँकि मैं भी नैतिक रूप से जिम्मेदार हूं, क्योंकि कार्यकारिणी का मैं उपाध्यक्ष रहा हूं, लेकिन यहाँ पे पिछले आम सभाओं में, साधारण सभा जो नियमानुसार बायलाज के हिसाब से साल में 1 बार होती है, उन आम सभाओं में जिन सदस्यों ने जो बात रखी, उन सदस्यों के हर बात की उपेक्षा की जाती है और सिर्फ चर्चा होती है और चर्चा होती है समाप्त हो जाती है। कार्यकारिणी की स्थिति ये रहा कि न नियम हिसाब से न बायलाज के हिसाब से जब इनके मन में आया तब ये बैठक किए, कोरोना काल का बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने के बाद जो है आय व्यय को लेके बड़ी विसंगतियां हैं। 2-2 साल से हिसाब प्रस्तुत नहीं हुआ था और हिसाब पिछले 6 अक्टूबर को सचिव महोदय ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, काफ़ी दबाव के बाद। उस दबाव में उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि आपने हिसाब प्रस्तुत नहीं किया। कोषाध्यक्ष जी ने हिसाब प्रस्तुत किया 2019-20 का, और 20-21 का हिसाब के लिए जब हमने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि 20-21 का हिसाब अभी तक मैंने नहीं बनाया है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कार्यकारिणी की बैठक समाप्त करने के बाद उसमें ये निर्णय हुआ कि जो है इनके कार्यकाल बहुत अच्छा है, इसलिए जो है इनको पुनः 4 साल के लिए कार्यकारिणी जो है वो पास करके जो है समान सभा में इनकी अवधि बढ़ाया जाए। मैं खुद उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं अध्यक्ष के कार्यप्रणाली से, कोषाध्यक्ष के कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि बहुत सारे जो हिसाब किताब हैं, अब ये देखिए 2020 का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए, जिसे मैंने काफ़ी लड़ झगड़ के प्राप्त किया है। जबकि नियम ये बोलता है कि जितने सदस्य हैं उनको संस्था के पारदर्शिता बनाने के लिए सबको 1-1 प्रति देना चाहिए, मंदिर के हित में, संस्था के हित में, समिति के हित में। इससे दान में भी वृद्धि होगी, पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन जो इनके द्वारा जो प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ देखिए
एक्सपेंस में ये बोल रहे हैं, साई महोत्सव एक्सपेंस में 2,10,189 रुपये का खर्च बता रहे हैं ऑडिटर महोदय। ये ऑडिटर महोदय इस यहाँ पे जो इनकम है, इनकम में इन्होंने सब कॉलम बताया, लेकिन साई महोत्सव में इनकम जीरो बताया। साई महोत्सव में जो इनकम जीरो बताया, ये कैसे संभव है? इसके पूर्व में हमने अध्ययन किया 2019 के ऑडिट रिपोर्ट में। जो ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने 2019 में जरूर बताया कि साई महोत्सव से जो है 5,73,538 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन इसमें एक्सपेंशन जो हुआ है 6,41,195 रुपये। तो जब 2019 में साई महोत्सव से प्राप्त हुए और 2020 में आपके पास ऐसा कैसे संभव है कि इतने बड़े शहर में इतने बड़े दानदाताओं में एक भी रुपए साई महोत्सव के नाम से आपको प्राप्त नहीं हुआ और आप इतनी धनराशि की समिति का खर्च कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। विसंगतियों के जब लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट कराया तो मैं अध्यक्ष और जिम्मेदार पदाधिकारियों से निवेदन करते रहा कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपूर्ण है और भ्रम फैल रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर को यहाँ तक लाया है, यहाँ तक लाने के बाद आज दानदाता पीछे हटने लगेंगे, लोग आस्था से पीछे हटेंगे। अब एक कार्यकारिणी सदस्य जो है जिम्मेदार रहे, जीवन भर सेवा दिए, उनके पिताजी फाउंडर सदस्य रहे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। लोग मंदिर के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मंदिर में आना नहीं चाहते। ऐसी स्थितियां आप निर्मित करके लगातार बने रहना चाहते हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। हम ये चाहते हैं कि आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, समान सभा में आप खुले मन से आइए। खुले मन से पूर्व में आपने निर्वाचन कराया है, आपने पूर्व में गुप्त मतदान से निर्वाचन होने के बाद आप निर्वाचित पदाधिकारी बने। आज आप निर्वाचन से क्यों भाग रहे हैं? निर्वाचन पुनः कराइए, बाबा की मर्जी होगी, लोगों की जनमानस की वो होगी, सदस्यों की इच्छा होगी, जिसे चाहेंगे उसे अध्यक्ष बनाएंगे। आपको मतदान से भागना नहीं चाहिए और अपने लोगों से साठ गांठ करके, अपने लोगों से हाथ उठवा के आप पुनः क्यों अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये मेरा एक प्रश्न है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं रहे। सामान्य सभा तय करेगी कि होना क्या चाहिए मंदिर। निश्चित तौर पर जो दिख रहा है ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, मैंने कार्यकारिणी की बैठक में विरोध किया था। कोषाध्यक्ष महोदय ने एक पन्ने का हिसाब पढ़ा। मैंने पूछा कि आपने हिसाब पढ़ने के बाद इसका बिल, बाउचर, ये सब चीज़ें हमको देखने के लिए, हमको जांचने के लिए, हमको परखने के लिए हमको दिया जाए। जब मुझ जैसे उपाध्यक्ष को आपने बनाया और उनको दिखाने से परहेज कर रहे हैं तो आप समान सदस्यों को तो दिखाना संभव ही नहीं है। मैं व्हाट्सएप में लिख रहा हूँ, ग्रुप के मंदिर में लिख रहा हूँ, ये हर चीज़ से पीछे भागना चाहते हैं, हर किसी मुद्दे पे बात करना नहीं। अब ऐसी इतनी सारी अनियमितताएं इनसे हो चुकी है। मोटा मोटी और बात है जो समान सदस्यों को भी समान सभा में उठेगा। इसके पहले यहाँ पे एक सौदागरी के लिए जनमानस के साईं मंदिर समिति के द्वारा एक 100 फ्रीजर सार्वजनिक रूप से लोगों के काम आए, इसलिए साईं मंदिर समिति ने लिया। उस साईं मंदिर समिति का एसेट हुआ ना, मंदिर का एसेट है वो जो हुआ, और लोगों ने बढ़ चढ़ के दान दिया। किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने वो। उसके संबंध में भी इस ऑडिट रिपोर्ट में एसेट में कहीं पे नहीं है वो सामग्री। वो सामग्री मंदिर की है, वो प्रॉपर्टी मंदिर की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और जो दानदाताओं ने मंदिर समिति को देख के पैसा दिया, आज उनकी भावनाओं को ठेस लगेगा, जिम्मेदार कौन है? इसके पहले पूर्व के पदाधिकारियों ने जब चार्ज दिया, विधिवत चार्ज दिया, तो विधिवत चार्ज दिया तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको, हर चीज़ों को उन्होंने विधिवत, उनके पास पूरे रिकॉर्ड है पूर्व पदाधिकारियों। दुर्भाग्य देखिए आप, वर्तमान के पदाधिकारियों किसी भी सदस्य को कुछ भी बताने में असमर्थ हैं, जबकि पूर्व के पदाधिकारी के पास आज पूरे रिकॉर्ड हैं। वो सार्वजनिक रूप से दिखाने को तैयार है, टेबल कुर्सी लगा के बैठ के लोगों को बताने को तैयार है। जिस चीज़ के संबंध में जो सदस्य जानना चाहेगा उसको वो पूर्व कोषाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा जी निमंत्रण देते हैं कि आइए मेरे पास, जो आपको जानना मैं बताने, लेकिन वर्तमान लोग बताने को तैयार नहीं चाहते। तो आखिर इन चीज़ों में क्या है? मंदिर जैसी चीज़ों में और मंदिर के आस्था से जो लोग जुड़े हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। मेरा निवेदन है, बाबा सबको सद्बुद्धि दे, गुप्त मतदान कराएं, जिसको बनना हो बने, और इस टाइप की अनियमितताओं पे शासन प्रशासन रोक लगाए। करीब 40 वर्ष पूर्व मंदिर से जुड़े लोगों की आस्था से पता चला कि पहले लोगों ने झोलियां लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर भिक्षा मांगा था, जो आज विशाल रूप में सज धज कर लोगों के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए सभी के लिए मंदिर का द्वार खुला है। लेकिन अव्यवस्था से नाराज सुधीर बाघ व संजय सिंह व अभिषेक मिश्रा ने
कार्य प्रणाली पर आरोप लगाते हुए उप पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी कार्यालय दुर्ग को मंदिर के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ के काम करने के तरीके से दुखी एवं व्यथित के साथ हो रही आर्थिक अनियमितता के कारण मंदिर के कार्य में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। मंदिर में किए गए किसी एक कार्य के खर्च का अनुमोदन कार्यकारिणी से तो लिया गया, किंतु सामान्य सभा से इसे अनुमोदित नहीं किया गया। इस तरह समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मंदिर के सारे खर्चों का हिसाब खुद ही देख रहे हैं, जबकि समिति में कोषाध्यक्ष इनके द्वारा मनोनीत है। में निराधार है उन लोगों के, और हम लोगों ने 7 तारीख को जनरल बॉडी की बैठक बुलाई है। उसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा, आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा की जाएगी और जिस किसी सदस्य को कोई भी विषय पर चर्चा करनी है अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा कर सकते हैं। उनमें जो जानकारी आ रही है, जैसे आपने बताया, मुझे तो आपके माध्यम से पता चली, उसमें जो सारी बातें वो निराधार है, उन बातों में कोई दम नहीं है। और सार्वजनिक स्थायी महोत्सव द्वारा संचालित ये मंदिर आज छत्तीसगढ़ का एक गौरव है। और इस मंदिर में जो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पारदर्शिता है, इसलिए भक्तगण स्वमुक्त हो स्व प्रेरित होकर यहाँ दान देते हैं और भक्तों के द्वारा दिए गए दान से मंदिर में निर्माण का कार्य होता है। और हम समय समय पर हमारे कोषाध्यक्ष जी ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं। हर साल बजट पारित होता है और सभी सदस्यों की सहमति से सारे कार्य यहाँ संपन्न हुए हैं। शहर की प्रसिद्ध सर्वधर्म की आस्था का केंद्र बनी दुर्ग की सार्वजनिक श्री साईं मंदिर में अब पैसे के हिसाब के साथ ही कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान खुद समिति के पदाधिकारी लगा रहे हैं, जिसे मंदिर समिति के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष आगामी चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी 7 नवंबर को होने जा रही बैठक में किस तरह की बातें सामने आएगी और क्या आरोप लगाए पदाधिकारी को वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब से संतुष्टि हो पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।